लाल जैसा विष मिलाया था मैंने उस खीर में। फिर भी ये राधा बच कैसे गई? कृष्ण बहुत मायावी है लक्ष्मणा। वो राधा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बस एक बार मुझे ठीक होने दो, फिर ऐसा खेल खेलूंगा कि वो बच नहीं पाएंगे। पता नहीं इस कृष्ण के पास कैसी कैसी शक्ति है, असंभव को भी संभव कर देता है। आर्य साम, हमें सावधान रहना होगा इस कृष्ण से। क्या हुआ? मुझे कुछ पुकारने का स्वर सा सुनाई दिया। कौन स्मरण कर रहा है मेरा? और मुझे देखकर तुम लोग चिंतित, व्यथित और विचलित से क्यों हो गए? नहीं नहीं वैद्य जी, हम आपकी बात थोड़ी ना कर रहे, हम तो कृष्ण जी की बात कर रहे हैं। एक ही बात है, कृष्ण की बात करो या धन्वंतरी की बात करो, कर तो बात ही रहे थे ना। एक ही बात कैसे हुई धन्वंतरी जी? पहले तो आप कृष्ण की बहुत बुराइयां करते थे और फिर अब कृष्ण और आप एक कैसे हुए? अधिक मत बोलो उद्दंड। और सुना तू आजकल बहुत षड्यंत्र कर रहा है और दुर्योधन पुत्री शकुनी की चेली तुम इसे उकसा रही हो। अरे मूर्ख, मित्र बनाना सीखो, मित्र, शत्रु नहीं। राधा, लेप लगाओ इसे। और अब आगे का उपचार राधा ही करेगी। मैंने इसको सारी औषधियां समझा दी हैं। धन्वंतरी जी, जब तक मेरा पुत्र पूर्ण तरीके से ठीक नहीं हो जाता तब तक आप कहीं मत जाइए। विश्वास रखो, तुम्हारा पुत्र पूर्णतः स्वस्थ हो जाएगा। और फिर मुझे दूसरों के उपचार भी तो करने हैं ना। मैं चलता हूं। पर उद्दंड, तू सुन, पुनः राधा का अपमान मत करना, क्योंकि यदि तूने उसका अपमान किया, उसे व्यर्थ में तंग किया, तो राधा तुम्हारा उपचार बंद कर देगी। अरे मैं कह नहीं रहा हूं, मेरा आदेश है राधा को। और फिर तुम पड़े रहना इस शैया पर जीवन भर बिना किसी चेतना के। नहीं, साम ऐसा कुछ नहीं करेगा। वो राधा से अच्छा व्यवहार करेगा तो राधा उसका उपचार करेगी ना। हाँ हाँ बिल्कुल करूंगी, देखना साम ठीक हो जाएगा। तो अब मुझे आज्ञा दो। रुकिए, मैं आपको छोड़कर आती हूँ। हाँ। ये धन्वंतरी तो हमें बांध कर चले गए। अब मेरा उपचार राधा के हाथों में है। परंतु ध्यान रखना लक्ष्मणा, राधा को हमारे षड्यंत्र के विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं होना चाहिए। आर्य साम, मैं दुर्योधन की पुत्री हूँ। शकुनी मामा से मैंने कुटिल शास्त्र सीखे हैं। मुझे रोकेंगे? नहीं, कोई और मेरा मोहरा बनेगा अब। कौन? विदर्भराज, रुक्मावती के पिता रुक्मी। परंतु वो हमारा काम क्यों करेंगे? क्योंकि हमारे जो श्री कृष्ण है ना, उनसे वो बहुत घृणा करते हैं, क्योंकि कृष्ण ने उनका बहुत अपमान किया। और उससे भी अधिक घृणा
बलराम से करते हैं। क्यों उसे ये लगता है कि कृष्ण बलराम की शक्ति से महान बने? योजना क्या है फिर? आर्य साम, ये वो पासे है जो मेरे पिता और मामा शकुनी ने मिलकर पांडवों के साथ चले द्यूत के खेल में उपयोग किए थे। ये पासे मेरे मामा शकुनी के पिता के अस्थियों से बने हैं और अब इन पे सिर्फ मेरा अधिकार है। और ये पासे वो ही करते हैं जो मैं चाहूंगी। तो फिर इनका क्या करना है? द्युत का खेल एक ऐसा खेल जिसका अंत वैसे ही करेगा जैसा हम चाहेंगे आर्य साहब। वैसे ये धन्वंतरी जी जाते जाते बहुत ही अच्छा सुझाव दे गए कि शत्रु नहीं मित्र बनाओ। इसलिए अब मैं अपने शत्रुओं को ही मित्र बनाऊंगा। अपनी छवि जो सुधारनी है, और दूसरा कृष्ण का खेल बिगाड़ने के लिए रुक्मी को तो यहाँ लाना ही पड़ेगा, परंतु कैसे? आप चिंतित ना होना आर्य साहब, है योजना मेरे पास। महाराज, यही है वो अपराधी। तो तुम्हें लगता है कि मैं उस बलराम से, उस कृष्ण से डरता हूं, इसीलिए मैंने अपनी पुत्री का विवाह उस कुल में कर दिया। नहीं महाराज, हमें ऐसा नहीं लगता। असत्य है महाराज, यही वो लोग हैं जो एक वृक्ष के नीचे बैठकर ऐसी बातें कर रहे थे। उसी वृक्ष पर इनको टांग दो जब तक इनकी मृत्यु ना आ जाए। रुक्मी की शक्ति का परिचय दो सबको। नहीं महाराज, क्षमा महाराज। ले जाओ इन्हें यहां से। महाराज की जय हो। महाराज, द्वारका के युवराज सांब की ओर से संदेश है। शत्रु का शत्रु मित्र होता है। मैं सांब, कृष्ण का शत्रु, और तुम भी। शीघ्र ही तुम्हें अनिरुद्ध के विवाह का निमंत्रण मिलेगा। क्रोध में आकर उसे नकार मत देना। मैं सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हारा खोया सम्मान तुम्हें फिर से मिले और कृष्ण बलराम को वो अंत मिले जिसके वो पात्र हैं। इसी अवसर की तो प्रतीक्षा थी मुझे। मेरे राज्य के लोग छुपके छुपके मेरा अपमान करते हैं। अब देखो मैं क्या करता हूं। अब आएगा प्रतिकार का आनंद। क्या हुआ कृष्ण, तुम इतने गंभीर क्यों थे? सांब अनिरुद्ध का मिलाप हो रहा था, तुम चुप थे। और रुक्मी के आने का विरोध क्यों किया तुमने? परिवार के बीच एक अच्छा वातावरण बनेगा, अच्छा ही तो है ना? मैं सब समझता हूँ राधा, किंतु अनिरुद्ध और सांब का इतनी शीघ्र एक दूसरे के निकट आना उचित नहीं है। नहीं जानते कि सांब अभी सुधरा भी है या नहीं। उसमें रुक्मी तो दुष्ट है ही, उसका सांब के निकट जाना उचित नहीं होगा। लोग कहाँ दुष्ट होते हैं कृष्ण, परिस्थितियां बुरी हो जाती हैं। राधा, बुरे लोग नहीं होते, उनकी मंशाएं होती हैं, और बुरी परिस्थितियों को जन्म ये बुरी मंशाएं ही देती हैं। वैसे जो हुआ वो उचित है। हमें अब बस ये सुनिश्चित करना है कि द्वारका अपने हर दुख से मुक्त हो जाए, हर बुराई से मुक्त हो जाए। अब सबको स्वच्छ करना होगा राधा। अर्थात तुम शीघ्र जान जाओगे। बस इतना जान लो कि अब सारी बुराइयों का निवारण करना होगा, ये अति आवश्यक है। विदर्भ राज महाराज रुक्मी पधार रहे हैं।
अभिनंदन विदर्भ नरेश। पिताश्री, ये बहुमूल्य रत्न और भेंट हमारी ओर से हलधर। कभी ऐसे भेंट देखे भी हैं तुमने? कैसा लगा? अपनी वाणी का उचित प्रयोग करो रुक्मी। ईश्वर की दी हुई वाणी है। अपने पौत्र के विवाह में आए हो, अपने अहंकार को नीचे रखो। अब आई गए हो तो यहाँ कोई उत्पात मत मचा देना। अपने समधी से ऐसे बात ठीक नहीं। नहीं, आप संबंधी हैं इसलिए कह रहे हैं, उनके मंतव्य को समझिए। और मेरा मंतव्य तो स्पष्ट है, तुम्हारा और बलराम का अंत। कुछ कह रहे थे आप? ध्यान रखूंगा। वैसे सब हैं यहाँ पर, परंतु सांब नहीं है। यदि आर्य साम से मिलना है तो आइए, वो अपने कक्ष में है। श्राप से पीड़ित है वो। क्या कहते हैं वासुदेव, अनुमति है? आप संबंधी है, सांप के भी मामा है, भला कौन रोक सकता है आपको? मैं भी ना कृष्ण से पूछ रहा हूं। जब राधा ने हाँ कह दी तो समझो कृष्ण ने हाँ कह दी। क्यों श्री राधा? आइए। कभी सोचा भी नहीं था कि इस द्वारका में कोई मेरा मित्र भी हो सकता है। मित्र नहीं, शुभ चिंतक। मित्र तो हम तब होंगे जब आप मेरी कसौटी पर खरे उतरेंगे। और वह कसौटी क्या है? आपको एक खेल जीतना होगा, द्यूत का खेल। कौन खेलेगा? कौन खेलेगा, कौन नहीं खेलेगा, यह आप भली भांति जानते हैं। ये पासे मायावी है, आपको अवश्य जिताएंगे। छह। बारह। अद्भुत। परंतु ये पासे तुम्हारे पास आए कहां से? इतने प्रश्न पूछकर आप स्वयं को क्षीण मत करिए रुक्मी जी। आप बस इतना बताइए कि क्या आप सही समय आने पर सही व्यक्ति के साथ खेलकर द्वारिका के पतन का कारण बन सकते हैं? क्यों नहीं? ऐसा खेल खेलूंगा कि संसार में पांडवों से अधिक इस खेल को स्मरण किया जाएगा। कृष्ण, मैं जानती हूँ कि तुम नहीं चाहते थे कि सांब रुक्मी से मिले, पर क्या किया जा सकता है? यदि नहीं मिलने दोगे तो लोग तुम्हें ही कोसेंगे ना। मैं बस इतना जानता हूँ कि द्वारका पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है राधा।